होमगार्ड भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 10th पास के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इसमें सबसे पहले आप सभी का दौर होने वाला है। अगर आप पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। ये जो भर्ती निकाली गई है इसमें टोटल 108 पोस्ट रखे गए हैं, जो कि पार्ट टाइम नेक वॉलंटियर के 54 पद और पार्ट टाइम लेंस नेक वॉलंटियर के 54 पद होम गार्ड डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। आवेदन जो होने वाली है ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म इसके भरे जाएंगे, यानी कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा और उसी में आवेदन फॉर्म दिया गया है, उस आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, कलम से अच्छे से भरना है और उसी नोटिफिकेशन में एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको आवेदन की आखिरी तारीख से पहले पोस्ट डाक द्वारा उस आवेदन फॉर्म को भेज देना है। ध्यान रखना है कि आवेदन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उस डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना होगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है तो इस भर्ती के लिए आप इच्छुक एवं योग्य माने जाएंगे। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 50 साल तक के अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। बात करते हैं SC ST अभ्यर्थियों को, जिन्हें 5 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। वही OBC के लिए 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसमें चयन आपका कैसे होगा? सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा। 1.6 किलोमीटर लगभग 1600 मीटर की दौड़ उन्हें 6 से 7 मिनट के भीतर कंप्लीट करना होगा। 15 से 20 पुशअप कंप्लीट करने होंगे और सीटअप्स 15 से 20 सीटअप्स उन्हें कंप्लीट करने होंगे। वही महिला अभ्यर्थियों को रनिंग जो रखे गए हैं 800 से 1000 मीटर की दूरी रखी गई है। केवल 5 से 7 मिनट में उन्हें पूरा करना होगा और उन्हें 10 से 15 सीटअप्स कंप्लीट करने होंगे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं। इसमें हाइट जो मांगे गए हैं 160 से 165 सेंटीमीटर मेल अभ्यर्थियों को और फीमेल अभ्यर्थियों को 150 से 155 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल साइज 76 से 80 सेंटीमीटर की बीच होनी चाहिए। वही अगर आप चेस्ट को फुलाते हो 5 सेंटीमीटर चेस्ट की चौड़ाई बढ़नी चाहिए। ये सारी टेस्ट देने के बाद अंत में आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जैसे कि मेडिकल टेस्ट में आपका फिटनेस चेक किया जाएगा, विजन टेस्ट किया जाएगा और हेल्थ एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी कि उम्मीदवार को पूरी तरह से स्वस्थ होना होगा। अब इसमें जो है ये वॉलंटियर आधारित पद है, इसमें सैलरी जो है कोई फिक्स्ड नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि सैलरी की अधिक जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। आइए जानते हैं कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है। बता दें कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है फिजिकल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू किया जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको लास्ट में दिखाना होगा, फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। किसी भी प्रकार के अभ्यर्थियों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, फ्री में आवेदन कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा, आपका धक्का मारकर बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर करके रखना होगा, आधार कार्ड तैयार करके रखना होगा, 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी जाति में लागू होती है तो लगाएंगे वरना छोड़ देंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि किस स्टेट के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, एज प्रूफ के तौर पर अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगाएंगे वरना मैट्रिक का सर्टिफिकेट काफ़ी है। सब बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ जो नोटिफिकेशन मिल रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म मिल रहा है, ये सारे डिटेल्स कहाँ पर मिलेंगे? आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में आना होगा और वहाँ पर सर्च करना होगा एजू तक, जैसे मैंने सर्च किया। टॉप में edu-tak.in की साइट आपको दिख जाएगी। इसी वेबसाइट पर आते ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में एक सर्च का बटन दिख रहा है, सर्च बार। इस सर्च में आपको सर्च करना है होम गार्ड। जैसे आप होम गार्ड लिखते हैं टॉप में एक आर्टिकल मिल जाएगी होम गार्ड रिक्रूटमेंट की। इस वाले आर्टिकल के अंदर आते ही यहीं पर आपको भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का भी लिंक मिलेगा और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का भी लिंक मिलेगा। यहीं से डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करके कलम से उसको अच्छी तरह से भर कर सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके एड्रेस पर भेज देना है। आवेदन की आखिरी तारीख जो रखी गई है वो 6 जुलाई रखी गई है, ध्यान रखना है। 6 जुलाई के बाद आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।